सुवर्ण सिद्धि द्वारा चक्रधर को सुनाई जा रही मूर्ख पंडित कथा के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। हमने पढ़ा कि 4 ब्राह्मण जो परस्पर मित्र थे वो विद्यार्जन के लिए कन्नौज गए और विद्यार्जन करके गुरु से अनुमति लेकर के अपने देश लौट रहे हैं। किताबें उनके साथ में हैं। ज्यों ही कुछ रास्ता तय करते हैं उतने में ही 2 रास्ते सामने आ जाते हैं और वह सब बैठ जाते हैं। आगे तत्र एक प्रोवाच, तत्र उनमें से एक प्रोवाच, एक ने कहा, केन मार्गेण गच्छामः, किस मार्ग से जाएं, किस रास्ते से जाना चाहिए। एतस्मिन् समये, इसी समय, तस्मिन् पत्तने, उस नगर में, कश्चिद वणिक पुत्रो मृत, कश्चिद कोई वणिक पुत्र बनिए का बेटा मृत मर गया था। तस्य दाहाय महाजनो गतो अभूत, तस्य दाहाय उसके दाग के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए, महाजनो गतो अभूत, महाजन महानुभाव गतो अभूत जा रहा था। ततस, उसके बाद, चतुर्णाम मध्यात, चारों के बीच में से, एकेन, एक ब्राह्मण ने, पुस्तकम अवलोकितम, किताब देखी और कहा, किताब में एक जगह लिखा हुआ था, महाजनो येन गता सपंथा, कि येन, जिस रास्ते से, महाजनो गता, महाजन जाएं, सपंथा, वही मार्ग है, यानी अन्य व्यक्तियों को भी उसी मार्ग से चलना चाहिए। तत् महाजन मार्गेण गच्छामः, तो अंत में निष्कर्ष निकाला कि तन महाजन मार्गेण, तो महाजन के मार्ग से, महाजन जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से गच्छामः, जाते हैं। अथ ते पंडिता यावन महाजन मेलापकेन सह यान्ति, अथ इसके बाद, ते पंडिता, वे पंडित, यावन ज्यों ही, महाजन मेलापकेन सह, महाजनों के उस मेलापक के साथ, उस भीड़ के साथ, यान्ति जाते हैं, तावद रासभः कश्चित, तावद त्यों ही, कश्चिद रासभः, कोई रासभ, गधे को कहते हैं, डंकी को कहते हैं रासभ, कश्चिद रासभ, कोई रासभ, तत्र शमशाने दृष्ट, वहाँ शमशान में दृष्ट दिखाई दिया। अथ द्वितीयेन पुस्तकम उद्घाट्य अवलोकितम, अथ इसके बाद, द्वितीयेन, दूसरे ने, दूसरे पंडित ने, पुस्तकम उद्घाट्य, किताब खोल करके, पोथी खोल करके, अवलोकितम, देखा, उसमें ये लिखा हुआ था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। उत्सवे, उत्सव में, व्यसने प्राप्ते, दुख के प्राप्त होने पर, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष में यानी अकाल में, शत्रु संकटे, शत्रु से घिर जाने पर, राजद्वारे, राजद्वार में यानी राजसभा में या न्यायालय में, श्मशाने च, और शमशान में, यस्तिष्ठति, जो ठहरता है, जो साथ देता है, स बांधव, वह बांधव है। अब ये श्लोक है वो किसी और संदर्भ में था, लेकिन उन्होंने इसका इस संदर्भ में अर्थ बैठा लिया और कहा, तद अहो, तो अहो, अयम अस्मदीयो बांधव, यह हमारा बांधव है, यह हमारा भाई है। ततः, उसके बाद, कश्चित, कोई तो, तस्य ग्रीवायाम लगती, उसकी गर्दन में लगता है, यानी उसे गले लगाता है, और पादौ प्रक्षालयति, और कोई है वो पैर धोने लगा। अथ इसके बाद, यावत, ज्यों ही, ते पंडिताः दिशाम अवलोकनम कुर्वन्ति, वे पंडित दिशाम अवलोकनम कुर्वन्ति, दिशाओं का अवलोकन करते हैं, इधर उधर देखते हैं, तावद कश्चित उष्ट्रो दृष्टः, तावत त्यों ही, कश्चिद उष्ट्रो दृष्ट, कोई ऊँट दिखाई दिया,
तेईश्च उक्तम, और उन्होंने कहा एतत् किम, ये क्या है। अब वो लोकाचार से रहित हैं, उन्हें ऊँट के बारे में भी सामान्य जानकारी नहीं है। तावत त्यों ही तृतीयेन पुस्तकम उद्घाट्य उक्तम, तीसरे ने पुस्तक उद्घाटित करके उक्तम कहा। धर्मस्य त्वरिता गति ही, एक जगह लिखा हुआ था धर्मस्य त्वरिता गति ही, ऊँट की गति तेज थी, तो उन्होंने देखा और कहा कि धर्म की गति तेज होती है। तन नूनम, तो निश्चय ही एष धर्मस्तावत, एष धर्मः तावत, तावत मने तो यह तो धर्म है। चतुर्थेन उक्तम, अब चौथे ने कहा इष्टम धर्मेण योजयेत, इष्ट को यानी अपने मित्र को धर्मेण योजयेत, धर्म से मिलाना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, अथ इसके बाद तेईश्च रासभ उष्ट्रग्रीवायाम बद्ध, तेईश्च और उन्होंने रासभ गधे को उष्ट्रग्रीवायाम बद्ध, ऊँट की गर्दन में बांध दिया। तत्तु केनचित तत् स्वामिनो रजकस्य अग्रे कथितम, तत्तु और वह तो, और वह जो घटना हुई थी वह तो केनचित किसी ने, तत्स्वामिनो उसके स्वामी, उस गधे के स्वामी मालिक, रजकस्य धोबी के, अग्रे कथितम आगे कह दी। यावद रजकस तेषाम मूर्ख पंडितानां प्रहार करणाय समायातस्तावत ते प्रनष्टाः। अब यावत ज्यों ही रजकः धोबी, तेषाम मूर्ख पंडितानां प्रहार करणाय, उन मूर्ख पंडितों पर प्रहार करने के लिए, उनको मारने के लिए, समायातः आया, तावत त्यों ही ते प्रनष्टाः, ते वे ब्राह्मण, वे पंडित, प्रनष्टाः गायब हो गए, इधर उधर हो गए, आगे भाग गए। ततो उसके बाद यावद अग्रे किंचित स्तोकम मार्गम यान्ति, यावद ज्यों ही अग्रे आगे, किंचित स्तोकम मार्गम कुछ थोड़ा सा मार्ग, यान्ति जाते हैं, तावत कश्चिन नदी समासादिता, तावत त्यों ही काचित नदी समासादिता, कोई नदी सामने आ गई, कोई नदी आ गई। तस्य जल मध्य, उसके पानी के बीच में, पलास पत्रम आयातम दृष्ट्वा, पलास पत्र को आया हुआ देख करके, एक पलास के पत्ते को आया हुआ देख करके, पंडितेन एकेन उक्तम, पंडितेन एकेन, एक पंडित ने उक्तम कहा। आगमिष्यति यत् पत्रम तद अस्मास्तारयिष्यति, आगमिष्यति आने वाला, यत् पत्रम जो पत्र है, तद वह, अस्मास्तारयिष्यति हमें तारेगा, हमें पार करेगा। एतत् कथयित्वा, यह कह करके, तत्पत्रस्य उपरि पतित, उस पत्ते के ऊपर गिर गया, कूद पड़ा। और यावत ज्यों ही नद्या नीयते, नदी के द्वारा नियते बहाया जा रहा था, तावत त्यों ही तम नियमानम अवलोक्य, उसे बहाया बहता हुआ, नियमानम जाते हुए बहता हुआ, अवलोक्य देख करके, अन्येन पंडितेन, दूसरे पंडित ने, केशांतम गृहीत्वा उक्तम, उसके केशांत को, उसकी चोटी को गृहीत्वा पकड़ करके उक्तम कहा। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित, अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो हि दूषः। उसकी पोथी में लिखा हुआ था कि सर्वनाशे समुत्पन्ने, सर्वनाश के उत्पन्न होने पर, अर्धम त्यजति पंडित, पंडित हैं वो सर्वनाश का आधा त्यजति छोड़ देते हैं, आधे का नुकसान सहन कर लेते हैं, और अर्धेन कुरुते कार्यम, आधे से ही काम चला लेते हैं। जो कहते हैं ना, भागते भूत का लंगोटा ही अच्छा, जो मिल जाए ठीक है। सर्वनाशो ही दुःसह, क्योंकि सर्वनाश जो है वो दुःसह, कठिनाई से सहन करने योग्य होता है, जितना बचे उतने से ही काम चला लेना चाहिए। अब ये है तो किसी और संदर्भ में ये नीति, लेकिन उसने तो यहीं पे लागू कर दी।
और इति उक्त्वा यह कह करके जो उसकी चोटी पकड़ रखी थी, तस्य शिरच्छेदो विहित, उसका शिरच्छेद कर दिया, उसका सिर काट दिया। यानी जो कम से कम जितना मिल जाए उतना ही ठीक है, और यह कह करके उसका सिर काट डाला था। अस्तु, इसका तीसरा और अंतिम भाग हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।